थोड़ा सा जल्दी से मैं बैकग्राउंड दे दूं, एक टर्किश ड्रामा है एन इश्क, अंग्रेजी इसका टाइटल वन लव है। इसके 3 सीजन आ चुके हैं, मेगा ब्लॉकबस्टर हिट है, टर्की में ये बैन भी हुआ है। हम इसको इसलिए रिव्यू कर रहे हैं, पहली चीज़ ये कि हम वी हैव रन आउट ऑफ लोकल कंटेंट दैट वी वांट टू वॉच। दूसरा इंपॉर्टेंट रीज़न, हमारे पार्टनर्स हैं DRM, वो इसको लेके आए हैं पाकिस्तान में, उन्होंने भी हमें रिकमेंड किया, सजेस्ट किया कि आप इसके बारे में बात करें। सो इन दी एब्सेंस ऑफ एनी अदर गुड पाकिस्तानी लोकल कंटेंट, हमने सोचा कि चलो इसको रिव्यू करके देख लेते हैं, क्योंकि मुझे रामना को इसकी प्रेमिस बड़ी इंटरेस्टिंग लगी थी। जी आमना, क्या प्रेमिस है? प्रेमिस ये है और बैन भी इसलिए हुआ है बिकॉज इट्स लाइक लव बिटवीन टू इंडिविजुअल्स हु आर राइट विंग लेफ्ट विंग, जो टर्की का एक है लैंडस्केप, कंजर्वेटिव एंड लिबरल्स। एग्जैक्टली, मेरी तो कंजर्वेटिज्म भी खत्म होगी इस ड्रामे को देख के और लिबरलिज्म भी खत्म होगी इस ड्रामे को देख के, मैं बताना चाहूंगी आपको। एनीवे, कंजर्वेटिव भी बहुत लिबरल है भाई। मैं वही कह रही हूँ कि यार ओके, ये कौन सा कंजर्वेटिव? हमारा भाई अजलान जो है वो शराब नहीं पीता, लेकिन भाई अजलान ने जो किया है, मतलब उस पे कोई कॉन्वर्सेशन। यार ये बड़ी ऑड सी बात है। अब वो डब हुआ है तो मुझे नहीं पता, बट लाइक वो तो ये कह रहे हैं कि ये तो अल्लाह की तरफ से तोहफा है। हाँ जी, ये बच्चा अल्लाह का तोहफा है। और अब्बा जी भी ये कह रहे हैं। हाँ जी, मैंने कहा यार, मैंने भी ये सोचा, अजीब सी बात है ना। लेकिन इस पे आते हैं तो प्रेमिस के प्रेमिस हमारी की बहुत प्यारी सी दुआ है, 20 साल की लड़की जो कि डेंटिस्ट्री पढ़ रही है, बहुत ही प्यारी है दुआ। प्यारी लगी आपको? अब लगी एंड तक, जब तक अच्छा ठीक है। हाँ, नहीं, बहुत प्यारी दुआ है। उसकी एक बहन है जिसका नाम है, एनीवे दुआ है बहुत प्यारी, उसका एक बॉयफ्रेंड है अजलान, जिसको और वो दुआ पहली किस्त में ही उसको उल्टी आ जाती है। दुआ की जो माँ है वालदा साहिबा, वो एक कॉलेज की प्रिंसिपल है, स्कूल की, बड़ी सख्त हैं और बड़े सालों से सेपरेटेड हैं अपने हस्बैंड से, कि डिवोर्स्ड हैं। मियां ने दूसरी 3 साल से डिवोर्स, 5 साल से या 3 साल, हस्बैंड ने दूसरी शादी कर ली है, वो भी इस एपिसोड में पता चलता है करने जा रहे हैं। और इनके साथ रहती ज़ैनब खातून जो हैं, उनके साथ दुआ रहती है, एक बेटी जिम्मल है, छोटी बेटी, और इसकी की अम्मी है सुरैया बेगम। लग रहा है मुझे ये भी मुसलमान ही है। हाँ, नामों से ये कोई मुसलमान है, हाँ, लिबरल है, लेकिन ये बहुत मॉडर्न, बहुत लिबरल। ये जो पहले, अच्छा सर मैं आप चाहूंगी ना, स्टोरी यही है, ये किरदार है, इनकी कहानी है। 2 घराने, हाँ, एक कंजर्वेटिव है, एक लिबरल है। लिबरल जो है वो उसकी मेट्रियार्क जो है वो जैनब खातून है, जो कि प्रिंसिपल है एक स्कूल में, और उनकी 2 बेटियां हैं जी। एक बड़ी वाली 20 साल की है, छोटी वाली होगी 15-16 साल की मेरे ख्याल में। हाँ। तो जो उनकी बड़ी और ये अपनी माँ के साथ रहती हैं, तो ऑल फीमेल हाउस होल्ड है। हाँ। बहुत लिबरल है। यहाँ पे जो खातून है, जो जैनब साहिबा जो कि प्रिंसिपल हैं, इनकी जो बड़ी बेटी है दुआ, वो उसका बॉयफ्रेंड है एक जिसका नाम है अजलान। तो दुआ इज नाउ प्रेग्नेंट। They were not married. जो है वो बहुत कंजर्वेटिव हाउसहोल्ड से हाँ, है। अजलान की जो फैमिली है वो दिखाया गया वो कंजर्वेटिव है, और उसकी एग्जांपल उन्होंने ये दी है कि वो जब मिलता है किसी बड़े उम्र के लोगों से तो उनका हाथ चूमता है, तो वो घर में आने से पहले जूते बाहर उतारते हैं, वो सारे सर पे हेड स्कार्फ लेते हैं। हाँ, तो और शराब नहीं पीते। ओके, शराब, विस्की या फिर कोल्ड ड्रिंक? वैसे मुझे चाय अच्छी लगती है। और शराब नहीं पीते, लेकिन दुआ जो है वो प्रेग्नेंट हो गई है शादी के बगैर। अजलान और दुआ जो है वो बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड थे। हाँ जी। और दुआ जो है प्रेग्नेंट हो गई। अच्छा, पहले उनको ये सोच नहीं जाती, वो चक्कर आता है, उल्टी आती है, तो मैंने कहा यार ये हम तो पहले उसमें पहचान लेते हैं। मैंने कहा भाई टर्की के ड्रामों में भी यही है कंडीशन प्रेगनेंसी की, ये नहीं है कोई और अनाउंसमेंट या पीरियड मिस हो गए या कुछ, उसमें भी यही है यार कि उल्टी आई और चक्कर आए। और वो भी होम टेस्ट नहीं करती, वो हॉस्पिटल ही जाती है। वो भी हॉस्पिटल जाती है, उधर भी उसका प्रेगनेंसी का टेस्ट हुआ जिससे उसको पता लग गया कि वो प्रेग्नेंट है। अब 20 साल की बच्ची है जिसका एक बॉयफ्रेंड है, वो बॉयफ्रेंड अपनी वालदा से छुपा रही थी, लिबरल है, लेकिन उसको ये नहीं था कि यार मैं अपनी माँ को बता दूं कि मेरा बॉयफ्रेंड है। नानी को पता है उसका बॉयफ्रेंड है, छोटी बहन को पता है बॉयफ्रेंड है। लेकिन जब वो प्रेग्नेंट हो जाती है तो वो डरी हुई है कि ऐसा नहीं है कि वो इतने लिबरल है कि वो बोलेगा यार, और वो बोलती भी है कि मेरी अम्मा इतनी भी लिबरल नहीं है, इतनी भी नहीं है मैं उन्हें जाके बताऊंगा जी मैं प्रेग्नेंट हूँ। फैमिली मॉडर्न जरूर है लेकिन इतनी भी नहीं है, अब सिर्फ तुम्हारे बारे में बताया है। और जब वो अम्मा को बताती है तो अम्मा का पहला रिएक्शन तो गुस्सा चढ़ता है, वो कहती है कपड़े बदलो, वी गोइंग टू द हॉस्पिटल, अभी गिराओ इस बच्चे को, अबॉर्ट करो। तो मतलब है कि सब कुछ हो रहा है, पहली किस्त में सब कुछ हो गया। अच्छा, इसके साथ साथ अब अजलान की और दुआ की तो स्टोरी चल रही है। आई हैव टू से आई एम मोर इंटरेस्टेड इन उमर एंड ज़ैनब जो खातून जो आगे चलेगा। उमर को इंट्रोड्यूस कराएं। उमर जी, इनके ज़ैनब खातून जो स्कूल में प्रिंसिपल है, वहाँ का एक बहुत ही एक राउडी सा बच्चा है, एंटाइटल सा, जिसने कोई बदतमीज़ी की है, तो उसके बाप को बुलाया जाता है कि आप आएँ, आपके बच्चे की डिसिप्लिनरी कमेटी में जा रही है बिकॉज ही हैज़ बीटन समबडी अप।
तो फिर एक बहुत ही हसीन शख्स, अच्छा हसीन हाँ, मान लिया आपने? हाँ यार, आई मीन आपको कोई है? नहीं ठीक है, आपको नहीं लगा? नहीं, अच्छे थे, अच्छे थे, गुड लुकिंग। गुड लुकिंग थे। नहीं, मुझे बहुत अच्छे लगे। आपने हसीन का दिया ना, मैंने कहा गुड लुकिंग। मुझे बहुत खुश हसीन ही कह दिया आपने। हाँ, हसीन। मतलब वो जोड़ पे है ज़ैनब खातून की। हाँ हाँ, आपने कहा जोड़ी सही है। ज़ैनब खातून भी हसीन है। ज़ैनब खातून तो एनीवे ज़ैनब खातून पे आते हैं। ज़ैनब खातून भी हसीन है, जो उमर हैं वो भी हसीन है, और उनकी सेपरेशन हुई भी है कई सालों से। उनकी शादी हो गई थी उनकी मर्जी के खिलाफ, ये भी तुर्की में मुझे पता चला होता है। उन्होंने कहा जबरदस्ती मेरी एक शादी करा दी गई थी, तो मैं उस खातून में इंटरेस्टेड नहीं हूँ जिस जो उनकी बीवी थी। मैंने उसको कह दिया भाई कि जितने भी पैसे लेने, बेटा इन्होंने पाला है। अच्छा, तुर्की में भी ये होता है कि जबरदस्ती की शादी में बच्चा हो जाता है। बच्चा हो जाता है, नहीं तो ऑब्वियसली बच्चा तो हो ही जाता है। तुर्की में भी मैंने देखा। मैंने कहा यार ये भी एक चीज है कि उन्होंने कहा कि मैं अपनी बीवी से, आई नेवर लाइक्ड माय वाइफ, मैंने उसके साथ रहना नहीं था, मुझे कभी नहीं, शुरू दिन से उससे नफरत थी, लेकिन हक पूरा दिया बीवी। लेकिन उनका बच्चा फिर भी है, जो ये राउडी बच्चा है जिसका नाम है मैदे और मैदे तो नाम नहीं समझी। एनीवे, जो उमर हैं वो हैं अजलान का चचा। हाँ, उमर जब आते हैं प्रिंसिपल साहिबा से मिलने, उनकी बातचीत होती है, थोड़े से दोनों रूड होते हैं आपस में। वो कहते हैं कि मेरे बेटे को आपने क्यों बुला लिया, ये वो। बाद में वो चले जाते हैं। बाद में खैर वो बेटे को समझाते हैं कि तुम अपोलोजाइज कर लेना। फिर उनकी और प्रिंसिपल साहिबा की एक बार फोन पे बात होती है कि जी आपके बेटे ने अपोलोजाइज कर दिया, ये वो, लेकिन डिसिप्लिनरी एक्शन जरूर होगा, ये वो, बात खत्म हो जाती है। कट टू बाद में पता चलता है कि उमर ही जो है वो अजलान के, यानी कि दुआ के बॉयफ्रेंड के चचा भी हैं। और जब शादी हो जाती है दुआ और अजलान की, ये कैसे हुई आप ये बताएं? ये ऐसे हुई दुआ और अजलान की शादी कि दुआ जब प्रेग्नेंट होती है और माँ लेके जाती है हॉस्पिटल के, तुम इसका अबॉर्शन के लिए अपॉइंटमेंट वगैरह लो, इसकी इन्वेस्टिगेशन हो और क्या होता है ना, चेकअप हो, तो वो दुआ पीछे से भाग जाती है। भागती है, बॉयफ्रेंड को फोन करती है, वो एक SUV लेके आता है, वो घुसती है अंदर, वैन लेके वो बाहर चली जाती है, वो उनके घर चली जाती है। वहाँ उसको वेलकम कर लेते हैं। वहाँ अब्बा जी के साथ मुलाकात होती है अजलान के, और अजलान अपने अब्बा जी को बता देता है कि ये, अब्बा जी कहते हैं हम हैं तो बड़े कंजर्वेटिव, लेकिन ये खुशखबरी है, ये अल्लाह का तोहफा है, ये बच्चा अल्लाह का तोहफा है, तो हम निकाह पढ़वा देते हैं, मौलवी साहब को बुलाओ। तो मैंने कहा फिट हो गया सीन यार, ये तो यार ये वहाँ के कंजर्वेटिव भी बहुत लिबरल है। बहुत उन्होंने कहा ठीक है अब हो गया तो हम तुम्हारा निकाह करा देते हैं, सुबह नहीं तो आज रात को करा देते हैं। तो वो अजलान और दुआ का निकाह हो जाता है, और वो फैमिली बड़ी एक्सेप्टिंग है। वो उन्होंने दुआ को एक्नॉलेज कर लिया, एक्सेप्ट कर लिया। ना बाप ने ना माँ ने ये बोला कि शादी से पहले प्रेग्नेंट, वो मुझे लगा बड़ी नॉर्मल बात है वहाँ पे कि अगर एक बच्ची प्रेग्नेंट हो, ऐसा ही मुझे लगा कि they were okay with it। और फिर जब दिखाते हैं 2 days later, मैंने भी ट्रांसलेट करना पड़ा मुझे, 2 days later। यहाँ पे मैं चाहूंगी कि जो डबिंग कर रहे हैं वो ट्रांसलेशंस भी दिया चलाएं, जरूरी है। तो 2 days later पता चलता है कि जी माँ बैठी हुई है कि अब क्या करें। तो ज़ैनब तो नानी समझाती है कि यार अब शादी तो हो गई है। सुरैया नहीं, सुमैया नाम है नानी। सुमैया, हाँ, सुमैया जो है वो समझाती है कि बेटा शादी तो हो गई है, ये क्या 4-5 महीने से ज्यादा नहीं चलेगी, तलाक नहीं, अगर तो तुम उससे दोस्ती कर लो, क्योंकि अगर तलाक होती है तो घर तो आए वो। देखो तुम अपनी बेटी से अच्छा सलूक रखो, अगर वो तलाक ले तो वापस आने के लिए दरवाजा खुलाओ। घर तो आए तो दरवाजा मत बंद करो उसके लिए, और तुमने पाला है पोसा है तो अपनी बेटी को अपने साथ ही रखो। तो वो समझ आती है, तो वो कहती है ठीक है। तो फिर I'll call her। तो शी कॉल्स हर, और फिर ये दुआ, अजलान और ससुराल वालों को घर बुलाती हैं फॉर अ लिटिल काइंड ऑफ अ गेट टुगेदर। अच्छा, लेकिन अब ये देखें ना, अब ज़ैनब खातून जो है, अजलान अगर शराब नहीं पी रहा तो उनको शैम्पेन और आइस रखने की क्या जरूरत थी? उनका शायद घर के बड़े पीते हो, और उनकी assumption ये थी कि मेरे सामने नहीं पी रहा, वैसे पीता होगा। हाँ, वैसे पीता होगा ये जरूर, और जो उसने हरकत की है उसके बाद तो जरूर ही होता है, मतलब है कि अच्छा, पता ये लगता है कि वही उमर साहब जी जिनके साथ मैडम ज़ैनब मैडम की हुई थी, एक तरफ सर मंटू है, एक तरफ ज़ैनब मैडम है, मिस ज़ैनब की जो हुई थी, उमर जो है वो अजलान के चचू हैं। सर मंटू नहीं, एक तरफ उस्मान पीरज़ादा का जो प्रिंसिपल तो वो है एक वो है और एक ज़ैनब खातून है जी। तो जो अजलान के चचू निकलते हैं उमर साहब, तो उमर साहब जब आते हैं इस घर में, क्योंकि वो पहले कहते हैं अपने भाई को मैंने क्या करना है वहां पे, भाई कहता नहीं पूरी फैमिली जा रही तो तुम भी चलो। तो इस तरह जब वो वहां पे पहुंचते हैं तो ज़ैनब खातून भी, नहीं, वो कहते हैं कि मुनासिब नहीं है, आप लोग पहली दफा ससुराल जा रहे हैं बेटे के, तो आप लोग पहले चले जाएं। तो कहते हैं नहीं तुम साथ चलो साथ। मुझे बड़ा अपनायत सी फील हुई इस बात ये भी मुझे अच्छा लगा कि तुर्की में भी 2 भाई जो हैं उनका होता है इस तरह। और वो अब जो बड़े अब्बू हैं इसके, अजलान के जो अब्बू हैं, वो ये कहते हैं कि मेरा छोटा भाई है लेकिन मेरे बेटों की तरह, उम्र में उनका फर्क है, तो वो कहते हैं मैंने पाला है इसको। बिल्कुल बिल्कुल। तो इसलिए वो उमर साहब भी पहुंच जाते हैं यहाँ पे जी।
वहां पे फिर जो है वहाँ वो कहते हैं आप लोग क्या पियेंगे, तो वो कहते हैं कि कॉफ़ी। फिर वो जो अम्मा जी हैं जो आई हैं साथ, अजलान की जो अम्मी हैं, वो कहती है 2 दिन से तो दुआ कॉफ़ी बना रही है और इतनी अच्छी कॉफ़ी बनाती है। अब तो मेरी कॉफी भी यही बनाती है। और ये ज़ैनब खातून वाज इन कंप्लीट शॉक एंड सो वाज आई कि मेरी बेटी तो डेंटिस्ट्री पढ़ी है, उसने कभी घर का काम नहीं किया, अब ये डोमेस्टिक गॉडेस बन गई है जाके, तो ये क्या हो रहा है? तो शी इज़ जेन्युइनली वरीड। Part of me really related with her actually, you know, part of me. I was like, I get her. कि यार 20 साल की मेरी बच्ची है, उसको तुमने देखने को तुमने उसको भाईजान प्रेग्नेंट कर दिया, शराब तुम पीते नहीं हो। अब मैं आई एम थिंकिंग लाइक अ मदर कि भाई तुम शराब पीते नहीं हो, तुम्हारे मेरी बेटी को तुमने प्रेग्नेंट कर दिया है, अब तुम कह रहे हो शादी करे। तो बेटी ने भी तो हिस्सा डाला मैं ना एज अ मदर नहीं ये सोच रही ना, प्रेगनेंसी में। मैं नहीं सोच रही एज अ माँ ऐसे। वो तो बड़ा है ना, वो तो बड़ा है ना, वो ग्रेजुएट हो चुका है, ये बताया उन्होंने कि सीनियर था, वो चला गया है। यार अजलान आपको हैंडसम लगा? ठीक था बस। दुआ ज्यादा प्यारी है। दुआ ज़्यादा प्यारी है, दुआ बहुत प्यारी है। हाँ, तो वो मतलब है कि तो ऊपर से तुमने निकाह भी कर लिया, तुम थोड़ा हौसला कर लेते, थोड़ा कोशिश करते। अब तुमने डोमेस्टिक गॉडेस बन क्या गए। हौसला कर लेते? नहीं निकाह के माँ से जरा बैठ के कोशिश, तो 2-3 दिन तो कोशिश हाँ। करते हैं ना कि यार आप इस तरह नहीं करें, लेट्स सिट डाउन एंड टॉक। आपकी क्या मेरे ख्याल में तुर्की में यूं फैसला करते हैं बहुत ही आपकी क्या रिजर्वेशंस हैं, आपको क्या फिक्र उन्होंने है? 400 किस्तें चलानी होती हैं, उनके पास इतना टाइम नहीं है। नहीं 400 किस्तें अगर चलानी हो फिर तो आप खींचते हैं चीज़ों को, लेकिन उन्होंने नहीं खींचा। क्या बैठ के अजलान एक दो दफ़ा बात करता कि आपको क्या परेशानी है, ये पड़ेगी आगे, डोंट वरी, अब ये हो गया है, हम एक गुनाह के ऊपर दूसरा गुनाह नहीं कर सकते कि हम अबॉर्शन करा दें बच्चे का, एंड वी वांट टू लेजिटिमाइज इट, एंड वी आर गुड पीपल, एंड बट अजलान की फैमिली थोड़ी सी मुझे हॉस्टाइल लगी, मदर्स एंड ऑल दैट। वो कहती है ना कि कॉफ़ी चाय टेक्स 4 पीपल टू मेक कॉफ़ी, ये लोग 4 घुसी हुई औरतें किचन जितना में, वो उन्होंने बुराई की है इन लोगों की, उसके मुकाबले में तो कुछ नहीं है। कुछ भी नहीं है। उन्होंने एक बच्ची को तो एक्सेप्ट कर लिया ना, वरना ये भी हाँ। कहते उन्होंने कोई, मुझे लगा अजलान रिएक्ट करेगा, भाग जाएगा, छोड़ नहीं। देगा, कुछ भी नहीं किया। मैं तो बल्कि बड़ी खुश हुई अजलान के रिएक्शन से कि ही वाज लाइक सो हैप्पी कि ये तो खुशखबरी है, तुम खुश क्यों नहीं हो? तुम इस बात पे परेशान थी? हाँ, तो ये वो तो बेचारी परेशान होती कि व्हाट द हेल हैपेंड, ये मतलब है कि ओके आई नेवर एक्सपेक्टेड दिस। हाँ। बट या इट वाज वेरी ग्रिपिंग हसन। ये 2 एपिसोड, एक तो पहला ओपनिंग सीन, गाड़ी रुकती है स्कूल के बाहर एंड दिस स्टिलेटो comes out of the car, beautiful woman in a tight skirt with मैंने कहा यार ये थोड़ी inappropriate है ये खातून जो है to be a principal, लेकिन ठीक है, I was okay with it। प्रिंसिपल्स को इतनी मतलब थाइस हाई स्लिट वाली स्कर्ट तो नहीं पहननी और चाहिए। हाई हील्स। और हाई हील। हाँ, मुझे लगा थोड़ा, but I was okay with it। था मेरे से ज्यादा बटन भी खुले हुए थे उनके खुले हुए शर्ट थे के। उनके। इतने मेरे बटन नहीं खुले होते। नहीं, आपसे ज्यादा उनके बटन खुले हुए थे, but I was okay with it। यार कहने को And तो so मैं are भी you। कहूँगा आई वाज आल्सो ओके विद You इट, were also okay with it। हाँ, क्योंकि एक डिफरेंट कल्चर है, हमारा कल्चर तो नहीं है। नहीं है ना, एग्जैक्टली। फिर आप दुआ को देखते हैं, तुर्की में शायद ऐसे ही हो प्रिंसिपल। वो भी इंतहाई खूबसूरत, ब्यूटीफुल गर्ल, नाइस। उसने माँ बेटी ने दोनों ने इतनी थाई हाई स्लिट जो है स्कर्ट की, ये क्या है? तो माँ बेटी जो है सेम। आई एम नॉट कंप्लेनिंग। हाँ, लिबरल दिखाए हुए हैं, ठीक है। कपड़ों से लिबरल होता है बंदा। नहीं, वैसे भी लिबरल हैं, सोच भी लिबरल है उनकी। थोड़ा सा मुझे लगा, मैं तुर्की से मेरा ताल्लुक नहीं है, बहुत सारे आप लोग रहते हैं टर्की में, वहां पे भी लिबरलिज्म आ तो वही गया ना कपड़ों का, जो पाकिस्तान में हम दिखाते हैं ड्रामों में, कि ड्रामों में अगर आप दिखाएंगे किसी लड़की ने पतलून पहनी हुई है और शर्ट पहनी हुई है, वेस्टर्न कपड़े पहने हुए हैं, तो वो लिबरल है, और किसी ने दुपट्टा रखा हुआ है सर पे तो वो कंजर्वेटिव है। वही बात आप उधर ले आए, तुर्की में भी उन्होंने यही दिखाया कि जो स्कार्फ हैं वो कंजर्वेटिव हैं। हालांकि स्कार्फ वालियों में एक कोई थी, आई थिंक अजलान की बहन थी, जिसने स्कार्फ नहीं लिया था, जिसने पैंट्स पहनी हुई थी। हाँ, तो वो उन्होंने वो किया। लेकिन वो फर्क है ना उसमें, आपने ये दिखाया कि एक पैंट्स आर स्टिल ओके, बट जो वो वाला है उन्होंने मिनी स्कर्ट्स पहनी हुई है सबने। तो इन अ वे आप किरदार को के कपड़ों या उसके अटायर से ये बता रहे हैं कि यार ये लिबरल है और ये कंजर्वेटिव है, विच टू एन एक्सटेंट इज ट्रू। प्रॉब्लम ये आती है जब आप उसको स्टेरियोटाइप कर देते हैं कि यार कि ये जिसने कपड़े पहने वो लिबरल ही होगा और ये जिसने कपड़े पहने वो कंजर्वेटिव ही होगा। नहीं, लेकिन अब जिसमें चाचू को देख लें, उमर चाचू को, ही इज फ्रॉम द अदर साइड, ही डजंट सीम टू बी वेरी कंजर्वेटिव। मैं खवातीन की बात कर रहा हूँ, हमेशा खवातीन के अटायर को लेके ये चीजें होती हैं, पाकिस्तानी ड्रामों में तो होती हैं कि यार कि जिसने बहुत शलवार कमीज और सर पे दुपट्टा रखा हुआ तो वो कंजर्वेटिव ही है। अच्छा, मैं अब ये समझूंगी कि जब किस्तें इतनी आगे चलनी है,
why does Zainab have a problem with conservatives? There has to be a background to it. Because अगर आपको याद हो एक सीन में ये जब शॉपिंग करने जाते हैं दुआ की दोस्त के लिए या जमल की दोस्त के लिए तो वहाँ शॉपिंग उसमें एरिया में दो खवातीन खड़ी होती हैं विद हेड्स स्कार्फ। वो ये फैमिली तो नहीं थी क्योंकि आपने पहले मुझे कहा था कि शायद इनकी मुलाकात होती है पहले, वो नहीं है, वो कोई और। मुझे लगा कि शायद अच्छा ये अब यहाँ पे टकरा है इनका, बट ऐसा नहीं होता, ये वो नहीं होता है। बट शी इज नॉट वेरी, शी हैज अ प्रॉब्लम विद कंजर्वेटिव। वो ये कहती है कि आप उसका पॉइंट ऑफ व्यू एक जगह जो मुझे समझ आई, वो कहती है कि यार इतने ऊपरी सतह पे क्यों आप ये बने हुए हो। हाँ हाँ, उसका ये प्रॉब्लम है कि जाहिरी तौर पे आप ऐसे हो, यू आर वेयरिंग योर वैल्यूज ऑन योर बॉडी, on your body, yeah, exactly. And not on your sleeve. I also feel that she felt some judgment कि maybe they're judgmental, हाँ, कि अभी हमारे बारे में। बट सो शी इज ऑल्सो जजिंग, जब वो हाथ को पकड़ के चूम कहता है तो वो कहती है क्या है जूते उतारने की, ये क्या है, you know, exactly. Which I was thinking, अच्छा कि बड़ों का रिस्पेक्ट ना करो। वो कहती है कि जाहिरी एक्शन से बड़ों की रिस्पेक्ट नहीं होती, बड़ों की रिस्पेक्ट दिल में होती है, क्योंकि वो खुद भी बड़ा डिसिप्लिन्ड है अपने बच्चों को लेके, वो चाहती है कि वो डिसिप्लिन्ड हो, तो बट वो ये नहीं चाहती कि उसके बच्चे उसके हाथ चूमे। एग्जैक्टली। तो अब कहानी तो शुरू हुई है, कहानी बहुत मज़ेदार है। सबसे अच्छी बात यह है कि एक नया माहौल है। आई मीन जब वो रेस्टोरेंट में बैठे हुए हैं पीछे बॉस्फोरस पे, आई मीन इट्स जस्ट अ ब्यूटीफुल सीन। आई मीन उसको देख के आप कैसे ना देखें। स्ट्रीट पे चल रहे हैं, एक सीन था जब उमर अपने ऑफिस में एंटर होता है, यू नो द खूबसूरत आर्किटेक्चर यार, वो बिल्डिंग, मैंने कहा यार ऐसे आर्किटेक्चर और ऐसी बिल्डिंग्स तो हम नहीं देखते अमूमन कहीं पे भी। तो वो अच्छा लगा मुझे, द वे दैट ही वॉक्स इनटू हिज ऑफिस, और फिर ऑफिस में बैठता, जब ज़ैनब कॉल करती है कि आपका बेटा आया था मेरे से बात करने। नहीं, आप ये देखें ना कि एक एपिसोड या 2 एपिसोड में कितनी डिफरेंट लोकेशंस आपने देख ली। आपने ज़ैनब का घर देखा, आपने उसका घर देखा, उमर का घर देखा, उमर का ऑफिस देखा, अजलान का घर देखा, स्कूल देखा, उसका डॉक्टर देखा, क्लिनिक भी अच्छा था यार, क्लिनिक बहुत खूबसूरत था, बड़ा अच्छा क्लिनिक था, और बड़ा दिखाया उन्होंने डिटेल में जाके। दुकान देखी, कैफे देखा, रेस्टोरेंट देखा, 2 अलग-अलग तरह के कैफे देखे। अब ये टर्की वाले बताएंगे कि क्या वो हर ड्रामे में यही जगहें देखते हैं, यू नो? हाँ, ये बात है ना, बट आई डोंट नो, आपने डिफरेंट स्टाइल्स देखे। मैं बड़ी खुश हुई अजलान के दोनों बुकेज से। पहला भी वो जो बुके लेके आया वो भी बहुत खूबसूरत था, वाइट फ्लावर्स का, और जो दूसरा लेके आया लिलीज का, वो भी बहुत खूबसूरत था, अबंडेंट बिग वाइट बुके, दिल जीत लिया। खर्चा हुआ आपको लगा प्रोडक्शन स्केल पे? हाँ। गाड़ी कौन सी चला रहा था अजलान? रेड वाली कमारो है, कमारो, और बाद में जो ब्लैक उसमें आता है, मेरा ख्याल था कमारो में ही आएगा, अपनी रेड गाड़ी में ही आएगा, लेकिन नहीं, वो ब्लैक में कब आता है? कि उसको क्लिनिक के बाहर से पिक करता है जब। वो तो ये जो वैन होती है, मर्सिडीज की वैन थी मेरे ख्याल। अब मुझे दुआ के एक्सप्रेशन से ना वेरी इंटरेस्टेड इन हाउ दुआ इज गोइंग टू नाउ प्रोसीड विद दिस, बिकॉज शी इज आल्सो समबडी हु इज, एंड आई लव द डेंटिस्ट्री वाला सीन, जो लैब में बैठे हुए वो कर रहे होते हैं ना, आपने पूरा दिखाया वो, इट वाज रियली फन टू वॉच। ये लड़की है, उसकी भी डेंटिस्ट बनने की एस्पिरेशंस हैं, एक एम्बिशन है, फंस गई है, वो प्रेग्नेंट हो गई है, शादी भी उसकी हो गई है, एंड शी इज इन अ कंजर्वेटिव हाउसहोल्ड। टू व्हाट एक्सटेंट? कहीं ना कहीं रिग्रेट, वो सब कुछ, इनकी आपस में लड़ाई, ये कुछ तो होगा एट सम पॉइंट। ऑब्वियसली जो नज़र आ रहा है वो उमर का और ज़ैनब का भी आपस में कुछ ना कुछ तो होगा। उमर और ज़ैनब में फ्रिक्शन है टोटल। तो वो ये चीज़ें हो रही हैं और ये मुझे अच्छी लगी हैं। वो छोटी जो बहन है उसकी, उसका भी एक किरदार है, तो उसका भी कुछ मेरे ख्याल में कुछ होगा। अच्छा, मैं टेक्निकली 1-2 बातें कहना चाहता हूँ कि एक तो ये है कि जो टर्किश टीम ने जो बनाया है, आई थिंक दैट्स वेरी गुड। प्रोडक्शन क्वालिटी की हम बात कर रहे हैं, एक्टिंग की हम बात कर रहे हैं, राइटिंग की हम एक ब्रॉडर लेवल पे बात कर सकते हैं, क्योंकि जो टर्किश डायलॉग्स हैं या जो टर्किश में कॉन्वर्सेशन हो रही है वो तो हम नहीं सुन रहे, ना हमें टर्किश आती है, तो हम तो देख रहे हैं एक ट्रांसलेटेड वर्जन which would be close to what they're saying, I'm assuming, but punchline miss हो जाती है। but हम उसको गेज उस तरह से नहीं कर सकते जैसे हम पाकिस्तानी ड्रामों की राइटिंग को गेज करते हैं। हम बड़ा ब्रॉडर लेवल कहानी के बारे में बात कर सकते हैं। आपको हाँ, मुझे ऐसा भी लगा हसन, and I may be wrong completely, but I also felt that in this Turkish drama there is more to be enjoyed visually as opposed to the script. True. लेकिन इट्स स्क्रिप्ट बहरहाल इज एवरीथिंग। जब हम अपने लोकल ड्रामों की बात करते हैं तो बात ये होती है कि डायलॉग क्या है, कॉन्वर्सेशन क्या है। इस सिनेरियो में ऑब्वियसली क्योंकि फॉरेन लैंग्वेज है, फॉरेन कंटेंट है और डब भी हुआ है और हमें टर्किश आती भी नहीं है,
तो हम इसको उस बहुत ही इंपॉर्टेंट जो पैरामीटर है जिसमें हम सारे लोकल कंटेंट को डिस्कस और रिव्यू करते हैं, अनफॉर्चुनेटली वो हम नहीं कर सकते। जिसके लिए हमारे लिए एक स्ट्रेस फ्री वॉच है कि अगर आपसे कोई डायलॉग मिस हो भी गया तो यू डोंट हैव टू गो बैक, बिकॉज वो डायलॉग आपको तो नहीं पता ना कि एक्टर ने एक्चुअली क्या बोल रहा है, आप तो इसका ट्रांसलेटेड वर्जन देख रहे हैं। हैविंग सेड दैट, जो ट्रांसलेटेड वर्जन है मुझे लगता है कि उसमें वो इम्पैक्ट वैसे भी मिसिंग होता है, हमने जब इंटरनेशनल सीरीज भी देखी है, बट जो लोग जो डबिंग कर रहे हैं, मैं कैसे ये बात समझाऊं, मुझे उनकी फिनेस से भी प्रॉब्लम है थोड़ी सी। लाइक स्कूल जब वो कह रहे हैं, मेरे स्कूल के एक स्टूडेंट के फादर हैं। So, मुझे ज़ैनब की जो डब हुई भी आवाज है ना उससे प्रॉब्लम है। मैं वही कह रहा हूँ कि एटलीस्ट जो व्यूअर है, मैं अब उस किरदार के विजुअल को उस आवाज के साथ नहीं मैच कर पा रहा। बट जस्ट ज़ैनब, नॉट द रेस्ट ऑफ देम। मुझे ज़ैनब के कैरेक्टर के साथ ये बहुत लगा कि ज़ैनब की जो डबिंग हुई है ना, वो स्कूल कहने की जरूरत मतलब। हाँ, स्कूल एक और अंग्रेजी का लफ्ज था, उसने बोला कंजर्वेटिव। हाँ, I mean, कंजर्वेटिव को उसने, they should have been a little more finesse in whoever dubbed her voice. तो डबिंग बेहतर हो सकती थी इसकी। I understand the challenges, but the actors who are dubbing these characters should have had at least. But Zainab Khatun's wardrobe makes up for her like dubbing. Zainab Khatun herself makes up for everything. But मैं ये कह रहा हूँ कि जब मैं विजुअली देख रहा हूँ किरदार को, तो एटलीस्ट जो अंग्रेजी के लफ्ज वो किरदार ने बोले होंगे, वो तो मैं चाहता हूँ कि फिर वो अच्छी अंग्रेजी में बोले, क्योंकि वो स्कूल की प्रिंसिपल भी है। टर्किश पे मैं नहीं कमेंट कर रहा, बट वो हो सकता था। आई थिंक डबिंग कुड हैव बीन बेटर। ऑल्सो आई काइंड ऑफ फेल्ट कि ये भी, मैं हमारे पार्टनर्स है DRM में, उनको ये कहना चाहूंगा, सजेशन देना चाहूंगा कि ओरिजिनल वो रहे आवाज और सबटाइटल्स के साथ वो रिलीज करें इसको। एक ये भी वर्जन होना चाहिए, क्योंकि वो डिफरेंट वर्जन्स कर रहे हैं। तो जैसे बहुत सारी नेटफ्लिक्स की सीरीज, मैंने नार्कोस ऐसे देखी थी कि जहाँ पे मैं ओरिजिनल स्पेनिश को रहा था, सबटाइटल से देख रहा था। स्क्विड गेम्स मैंने पूरी कोरियन में देखी। हाँ, तो वो उसका ज्यादा इम्पैक्ट होता है। कोरियन में ही थी ना? हाँ, कोरियन में तो मैंने ओरिजिनल लैंग्वेज में देखी थी। मैंने वो डब में देखी थी। मैंने वो जो थी अपनी आपकी प्रोफेसर वाली, कौन सी थी, हाँ, मनी हाइस्ट भी मैंने अंग्रेजी में देखी थी। बट वो प्रेफरेबल ऑप्शन है। तो अगर ये नहीं है तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा अपने DRM वाले टीम को कि वो इसका वो वाला वर्जन भी अपलोड करें कि जहाँ पे ओरिजिनल टर्किश में वो बात करें और सबटाइटल्स में हम देख सकें। I would want to hear their original voice. But why was everybody so cool with Dua getting pregnant before? I don't know, man. I was kind of shocked with the reactions. But a level of coolness. Aslan's father was अच्छा, जब वो दूसरी एपिसोड में जब इसकी ज़ैनब खातून कहती है ना कि अच्छा अब हमारी बेटी प्रेग्नेंट हो गई, मैंने कहा अच्छा शायद अजलान की माँ को ना पता और वो एकदम रिएक्ट करेगी, क्या Is she pregnant? हाँ. लेकिन उन्होंने कहा हाँ ठीक है, बड़ा हमारी बेटी है, अल्लाह की देन है। They actually said this. हाँ? Okay. Weird. मैंने कहा यार हमारे यहाँ तो बहुत ये सीरियस मामला है, समझा जाता है, बहुत सीरियस और है भी, सीरियस मामला भाई है। Even the conservatives, they are very chill about it. बल्कि the one person who was not chill was Zainab Khatun herself, but that too, not that she was knocked up, but more because ambition, अब क्या तुम माँ बन जाओगी इतनी छोटी उम्र में, तो what about your dreams, what about your career? Even नानी, अगर आप बोलें कि यार वो बड़ी खातून, नानी तो बहुत कूल थी, नानी ने भी ऐसा कुछ, उन्होंने कहा क्या, ऐसे ही कहा उन्होंने बस। उसके बाद वो थोड़ा सा palpitations हुई, थोड़ी सी, वो भी ठीक हो नहीं, बट ये नहीं हुआ कि लोग क्या कहेंगे, नहीं लोगों को सोसाइटी क्या कहेगी, आप ये क्या कहेंगे सब कि तुमने हमारी इज्जत तुमने दागदार कर दी, ये कुछ नहीं हुआ। उनको मेन मसला ये था कि 20 साल की हो तुम अभी तो तुम कैसे करोगे, जिंदगी शुरू हुई है अभी, ये मसला था उनको। फर्क क्या है जो हम पाकिस्तानी, ऑब्वियसली असाइड फ्रॉम दिस लैंडस्केप, पूरा द लैंडस्केप, सोच का फर्क है। कोई भी चीज़ इलॉजिकल नहीं थी। फॉर एग्जांपल अजलान का नंबर ले लो, माँ ने फ़ोन ले लिया तो उसने बहन को नंबर लिखवाया कि नंबर लिखो, तुम्हारे पास होना चाहिए अजलान का नंबर, उसको बताओ कि माँ लेके जा रही है मुझे डॉक्टर के पास, उसका फ़ोन करना। फिर जब माँ पूछती है जिम्बल से कि नंबर तुम्हारे पास है, तो कहती है कि क्या नाम था उसका, ओ नान, ये वो गलत नंबर दे रही हो, गलत नाम बता रही हो, मैं पता करा दूँगी। यू नो, स्मॉल थिंग्स इन द डायलॉग दैट यू न्यू दैट नथिंग वाज टेकन फॉर ग्रांटेड. You didn't think that the audience was stupid. The only thing is that, okay, they're so cool with Dua getting pregnant before marriage. That's the only thing. Like I was like a WTF. But हमें नहीं पता ना, टर्की में शायद ये हो। अब जो हमारे
व्यूवर्स टर्की में हैं वो हमें बताएं कि इज द सोसाइटी रियली दैट okay with the Turkish Liberal, society at yeah. large? Are they okay with it? Even the conservatives, they're fine with it. उनके लिए कोई बड़ी चीज नहीं है. कहते हैं ना डॉक्टर साहब कि ये तो इतना कॉमन हो गया आजकल. आजकल तो सब बच्चे यही कर रहे हैं. जैसे फॉर एग्जांपल एक बहुत छोटी सी एग्जांपल है, आप भी टर्की गई हैं, मैं भी गया हूँ. इट इज वेरी कॉमन फॉर टर्किश वुमेन टू बी ड्रेस्ड द वे दैट वी सी ज़ैनब. पाकिस्तान में तो आप नहीं देखेंगे ना. सो इट्स ओके. उनके कल्चर आधा तो यूरोप है ना भाई, तो वो वैल्यूज आपकी ट्रिकल डाउन तो होंगी ना. Absolutely. तो शायद देर ऑल्सो ओके विद दैट. मतलब वहाँ पे इट्स नॉट अ लाइक नोबडी थिंक्स ट्वाइस कि यार कि अच्छा ख्वातीन ने अगर मिनी स्कर्ट पहनी हुई है या कपड़े ऐसे पहने हुए हैं. पाकिस्तान में तो आप नहीं ऐसे कर सकते. मुझे ये बात नहीं अच्छी लगी ज़ैनब खातून की, जिन्होंने ये बार बार कहा ना कि ये इस काबिल नहीं है तुम्हारे. आई थिंक मे बी वो डबिंग में गया है, आई डोंट नो, बट आई वुड हैव एक्सपेक्टेड हर टू से कि देयर इज टू डिफरेंट, यू वोंट बी एबल टू एडजस्ट टू देम. ही मे बी अ रियली नाइस गाय बट दे डोंट हैव द सेम वैल्यू सिस्टम एज अस. तुम एडजस्ट कैसे करोगी? दूसरा वो ये भी डब में जो उन्होंने कहती हैं कि अच्छा तो ये होटल्स हैं तो उसमें तो मिडिल क्लास लोग ही आते होंगे. आजकल के लोगों का स्टैंडर्ड बिल्कुल बदल चुका है. जितने भी मिडिल क्लास लोग हैं वही जाते हैं. होटल्स में कौन से मिडिल क्लास लोग जाते हैं भाई? और वो कह रहे हैं एक होटल नहीं, हमारे होटल्स हैं और बंगले हैं. तो उसमें मिडिल क्लास क्यों अजम्पशन है? और टर्की में आपकी टूरिज्म, और वो है भी एक उसने कहा टूरिस्ट कंपनी है, तो टर्की में तो टूरिस्ट कंपनीज आर बिग. आई एम अज्यूमिंग इतनी बड़ी टूरिज्म मार्केट है उनकी. Those things didn't add up quite. इस काबिल नहीं है. क्यों भाई? अच्छा भला है. आप भी तो स्कूल के प्रिंसिपल हैं. इट्स नॉट लाइक यू मल्टी मिलियनेयर. एग्जैक्टली. या शायद वहाँ पे स्कूल के प्रिंसिपल बहुत पैसे कमाते हो, हमें नहीं पता ये चीजें. नहीं, नॉट मोर देन अ बिजनेसमैन. हाँ, वो कह रहा है कि भाई हमारे होटल्स हैं और हमारे बंगले हैं और प्रॉपर्टीज हैं और वो स्कूल की प्रिंसिपल है. तो आम तौर पे आप ये कहते हैं ना कि स्कूल की प्रिंसिपल एक इतने बड़े टूरिज्म कंपनी के मालिक से तो नहीं होंगी फाइनेंशियली, बट शी लगा अच्छा मिडिल क्लास लोग आते होंगे. मैंने सोचा कि हाँ अगर ये पाकिस्तान होता नहीं हो सकता था बोल तो, लेकिन तो कहते कि अच्छा निकाह आप कर लें, रुखसती हम 5 साल बाद करेंगे, ग्रेजुएट हो जाए. बच्चे के साथ कैसे? बच्चा भी है. हाँ. या ठीक है, इंटरेस्टिंग. हाँ, मैं सिर्फ ये सोचा था, अभी हमने 2 किस्तें देखी हैं तुर्की के लिहाज से भी. 2 किस्तें हमने देखी हैं. 2 किस्तों में इतना सब कुछ हो गया है, तो वो 400 जो किस्त नहीं तो कहीं ना कहीं स्लो करेगा ना. स्लो 3 सीजन है भाई इसके, तो आगे मैं नहीं मानती कि ये ऐसे ही चलेगा. ये स्लो डाउन होगा और ये कैरेक्टर्स पे शिफ्ट करेगा. मैं नहीं मानती कि हर सीजन इन दुआ और अदलान के बारे में नहीं होगा. आपके बारे में ये ज़ैनब और उमर की कहानी खुलेगी, फिर ज़िम्मिल का कोई बॉयफ्रेंड होगा, क्या पता नानी का भी कोई लॉस्ट लव निकल आए. यू नेवर नो, यू नो. तो ये कैरेक्टर्स में मतलब ये इंटरेस्टिंग था मेरे लिए कि अच्छा दूसरी एक जो चीज हो रही है मेरे और आमना के लिए भी चैलेंज है, इसकी रोज एक किस्त आती है. तो हम फिलहाल तमाशा रोज देख रहे हैं, वरना एक किस्त हम रोज की देख लेते, घंटे की मसला नहीं था. तो हम इसको फिगर आउट करेंगे कि हम इसको किस पेस पे रिव्यू करें, बिकॉज हम नहीं इस वक्त कमिट कर सकते कि हम रोज एक किस्त देखें. सो वील हैव टू फिगर इट आउट. हम कमिट कर सकते हैं कि हम नहीं देख सकेंगे. हाँ, तो आप लोग भी कमेंट सेक्शन में बताएं आप लोगों ने देखा नहीं देखा. बहुत सारे लोगों में आप लोगों ने बहुत सारी रिकमेंडेशंस दी टर्किश ड्रामों को लेके, कोरियन ड्रामों को लेके. आगे देखेंगे हम कैसे किसको इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं. आप में से बहुत सारे लोगों ने देखा हुआ है एनिश्क, उन्होंने भी कहा कि आप देखेंगे. कुछ लोगों ने नहीं देखा था, उन्होंने कहा हमने देखा, हमें अच्छा लगा. तो आप अपना फीडबैक दें, कमेंट सेक्शन में बताएं. हम इसको मजीद रिव्यू करें ना करें, आप सुनना चाहते हैं, देखना चाहते हैं, नहीं जो भी है हमें बताएं. अगर आप में से ज़्यादा लोग कहेंगे जी हम भी देख रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं, आप भी करें, तो हम फिर अपनी पेस पे इसको आगे मजीद रिव्यू करते रहेंगे.